जब भगवान नटराज नृत्य करते हैं तो अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाते हैं, तब साधक उस चीज से मुक्त है। सब अगर अच्छे हो तो फिर मेरा काम क्या है। साधु को दो चीजों से प्रॉब्लम होती है, एक तुम्हारे अहंकार से, दूसरा छल से। छल आता नहीं है, किया जाता है, और अहंकार किया जाता है। और जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ना हो वो व्यक्ति अपने अंदर ऊर्जा को संरक्षित नहीं कर सकता और उस कहीं भी नहीं आगे बढ़ सकता। बेटा, मोह माया अलग होता है और अहंकार अलग होता है। हम कहीं जा रहे हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, और कोई आया और हमारे को चल बे ऐसे धक्का मारा और साइड में कर दिया। अब तुम्हारे पास प्रचंड शक्तियां भरी पड़ी हैं, इतनी शक्ति है कि तुम नजर उठा दो तो वो उसकी जान निकल जाए, और वो तुम्हें चलवे करके उसने धक्का मारा और जोर से धक्का मारा। अभी तुम सहन करोगे या तू जानता है मैं कौन हूँ, तूने किसको चलवे कहा है, तेरे को पता है, रुक मैं अब दिखाता हूँ। एक अपस्मार होता है। जब भी आप साधना करते हो तो जितनी ज्यादा साधना होती है अपस्मार उतना बड़ा होता है। भगवान नटराज होते हैं। जब भगवान नटराज नृत्य करते हैं तो अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाते हैं, तब साधक उस चीज से मुक्त हो। जहाँ पे भी सामर्थ्य आएगी वहाँ अहंकार आएगा। नटराज उनको कहते हैं दक्षिणामूर्ति शिव, वो अलग चीज है। दक्षिणामूर्ति शिव जो होते हैं हर एक महाविद्या के शिव होते हैं, सिर्फ एक ही महाविद्या है धूमावती, उसके शिव नहीं है। तो श्री विद्या के जो शिव हैं वो दक्षिणामूर्ति है, और उनकी साधना बहुत ऊंचे साधक, जब एक सिद्धस्थ के या दक्षिणामूर्ति जो श्री विद्या के साधक हैं वो दक्षिणामूर्ति की जब वो जरूरत पड़ती है, जब वो उस स्थिति में आते हैं तो दक्षिणामूर्ति का आह्वान करना पड़ता है। आप दक्षिणामूर्ति शिव को देखो तो उनके पैर के नीचे अपस्मार दबा हुआ है और वो नृत्य कर रहे हैं, है ना। वो जो अपस्मार है वो तुम्हारे अंदर का जो एक साधक की श्रेष्ठ अवस्था होती है, उसके पास सामर्थ्य आती है, बल आता है, सिद्धियां आती हैं, उसके कारण जो एक पागलपन आता है, उसके अंदर अहंकार आता है, वो अपस्मार कहलाता है। अभी आप लोगों की साधना उतनी ऊंची नहीं आई बच्चे। हमारा क्या है कि अगर सारे लोग अच्छे हों तो फिर हमारी क्या जरूरत है। ये लोग खराब नहीं है, इनके साथ में जो कर्म है ना उन्होंने उसको खराब बनाया है। वो कर्म निकाल दो ना तो शिव ही है। वो कहाँ तक लोगों को देखेंगे, सब ऐसे ही हैं, किसी में कुछ कम, किसी में कुछ कम, किसी में कुछ कम, कोई इतना साफ सुथरा तो है नहीं। और इसी के लिए तो मैं हूँ, नहीं तो मेरा काम ही क्या है। सब अगर अच्छे हो तो फिर मेरा काम क्या है। इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं। साधु को दो चीजों से प्रॉब्लम होती है, एक तुम्हारे अहंकार से, दूसरा छल से, और तीसरी सबसे बड़ी चीज है जहाँ तुम्हारे अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ना हो, तुम किसी के लायक नहीं हो। साधु तो क्या संसार के लायक भी नहीं हो। ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ भी हो सब चलेगा। ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीजें आई कि तुम कोई भी साधु तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी मतलब कोई भी नहीं करेगा। ये चीजें हम लोग देखते हैं। एक्चुअल क्या होता है, काम तो सबके अंदर होता है, नेचुरली होता है। क्रोध वो नेचुरली होता है, वो आप करते नहीं हो, होता है। लोभ, संसार ऐसा है कि तुम्हारी 800 है और तुम सामने वाले की ऑडी देखोगे तो लगेगा यार हमें कम मिलेगी, बराबर है, तो थोड़ा लोभ तो आएगा, वो भी चलता है। उसमें क्या है, राग द्वेष, ये सब वो बड़ा हो गया, मैं यहीं रह गया, ये भी हो ही सकता है। ये करते नहीं हो, ये हो जाता है। मत्सर, ये सारे सब रहते हैं। तो इनमें हम लोगों को ऐसा नहीं रहता है कि ये तो सब साफ कर देते हैं। लेकिन जहाँ छल हो, छल आता नहीं है, किया जाता है, बनाया जाता है। क्रोध बनाया नहीं जाता, आता है। ये षड्विकार बनाए नहीं जाते, आते हैं। लेकिन छल बनाया जाता है, किया जाता है, और अहंकार किया जाता है। और जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ना हो वो व्यक्ति अपने अंदर ऊर्जा को संरक्षित नहीं कर सकता और उस कहीं भी नहीं आगे बढ़ सकता। ये तीन प्रकार के लोग कहीं किसी भी साधु के पास नहीं टिकते और इनको कोई भी साधु स्वीकार नहीं करता। हमारे पास भी कुछ लोग हैं ऐसे हैं जो छल करते हैं, उनको मालूम है ये सब देख लेता है, उसके बाद उनकी हिम्मत देखो, छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, साफ साफ झूठ बोलते हैं, और उनको लगता है कि इसको पता नहीं चलता। क्या करेंगे।